However, the decision was not absolute because the powerful might not conform to judgments against them. For this reason, the weak were usually found guilty. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam based the justice system on the principle to give a person his her due, no matter whatever his her stature may be, dominant or oppressed. During Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam time, a cottage was built on a piece of land belonging to two brothers. The heirs disputed ownership of the cottage. They went to Rasul sallallahu alaihi wasallam to resolve the issue, and he assigned Huzaifa bin Yamin to handle the case. Huzaifa went to the cottage for discovery and investigation, took statements from various people, took evidences from witnesses, and presented his decision to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam for his approval. He considered the decision and approved it. Okay, and the institution of justice by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, judge makes a decision according to evidence. Thus, a wrong cannot be made right with decision. Okay girls, यहाँ पे हमने पढ़ा बिफोर इस्लाम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इस्लाम से पहले जो इंसाफ का जो इंतज़ामिया था, एडमिनिस्ट्रेशन थी, मतलब ये है कि हमारे साथ जो अदलिया था, अदलिया सिस्टम था, अदलिया हम अदालत को कहते हैं जहाँ पे फ़ैसले होते हैं, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अ साउंड फाउंडेशन अमंग द अरब्स. ये जो है इसकी बुनियाद खासी अच्छी नहीं थी. इट वाज नॉट बेस्ड, ये बुनियाद जो है नहीं रखी गई, अ साउंड फाउंडेशन, एक अच्छी बुनियाद नहीं थी इसकी अमंग अरब्स में. देयर वाज नो रिटन लॉ टू बी टेकन एज अ बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन. गर्ल्स, जिस तरह हमारे साथ जो है आजकल कंस्टिट्यूशन होता है, कंस्टिट्यूशन आइन होता है, जिस तरह आजकल हमारे साथ कौन सा आइन चल रहा है 1973 का, उसमें तमाम जो है हम कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ लॉज होते हैं, उसमें कानून का एक मजमुआ होता है जिसके बेसिस पे जो है मुल्क के तमाम मामला तय किए जाते हैं. ओके, तो इस तरह का कोई रिटन जो है फॉर्म लॉ का नहीं था, कोई आइन नहीं था हमारे साथ पुराने ज़माने में अरब में. ओके, तो जिसके इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हम कहते हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन है हमारे साथ अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ डिसीजन, अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ डिसीजन, कि हम जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन करें. कोई रिटन लॉ नहीं था जिसके इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, जिसको राइज किया जाए, एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, और जो है फिर जो है जो झगड़े वगैरह है उसको जो है रिजॉल्व किया जाए, उसको जो है हल किया जाए, वॉज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ जज. और यही वजह थी कि जो है डिस्क्रिशन मीन द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन सच अ वे एज़ टू अवॉइड काजिंग ऑफेंस, कि इस तरीके से जो है बिहेव करना, कि ऐसा तरीका अपनाना कि जो कि जिसके तहत आप बच सको ऑफेंसेस से, मुदाखलतों से. मतलब ये है डिस्क्रिशन का. डिस्क्रिशन ऑफ जज का ये मतलब है कि हमारे साथ जो है ऐसे जज के हवाले कर दिया गया फैसले ऐसे जजों के हवाले कर दिए गए जो डिस्क्रिशन ऑफ जजेस. डिस्क्रिशन ऑफ जज का यहाँ पे मतलब है द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन सच अ वे एज टू अवॉइड काजिंग ऑफेंस. मतलब ये है कि कोई रिटन लॉ नहीं था और जो फैसले जाते थे जिन जजों के पास, वो अपने ही जो है मुताबिक उसके फ़ैसले करते थे और ऐसे रास्ते इख्तियार करते थे एज टू अवॉइड काजिंग ऑफेंसेस, की जो है मतलब अपने मुताबिक, अपने व्यूज़ के मुताबिक जो है फ़ैसले करते थे. कोई जो है इंसाफ पे मबना फ़ैसला जो है नहीं होता था. ओके, उसकी अपनी राय के मुताबिक वो फ़ैसले जो हैं वो होते थे.